ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद सदा सर्वदा आप और आपके परिवार पर बना रहे। सबसे पहले आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार कामिका एकादशी का व्रत जो है 31 जुलाई को रखा जा रहा है, बुधवार के दिन। तो यह एकादशी श्रावण मास में कृष्ण पक्ष में पड़ती है। इस दिन शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है तथा इसकी पौराणिक कथा पढ़ने या सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ फल मिलता है। तो आइए जानते हैं कामिका एकादशी की व्रत कथा। कामिका एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आप कृपया करके श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी बताइए, उसका क्या नाम है। तो श्री कृष्ण भगवान जी कहने लगते हैं, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी से कही थी, वहीं से मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है, उसका नाम क्या है, क्या विधि है, क्या महात्म्य है, सो कृपया करके आप मुझसे कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ फल प्राप्त होता है। इस दिन शंख चक्रधारी गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिसके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है वो तुम सुनिए। जो फल गंगा, काशी आदि नदी में स्नान करने से मिलता है वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए, संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्य के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कोई योनि को प्राप्त नहीं होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने कि तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सभी यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीप दान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्ग लोक को अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोक को जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कालांतर में किसी गांव में एक बेहद ही शक्तिशाली क्षत्रिय रहता था। उसे अपने बल पर बेहद अहंकार का भाव था। हालांकि वह धर्मपरायण था। नित्य प्रतिदिन जगत के पालनहार विष्णु की पूजा उपासना करता था। एक दिन वह किसी विशेष कार्य हेतु कहीं जा रहा था। मार्ग में उसकी भिड़ंत एक ब्राह्मण से हो गई। उस समय वह आवेग में आ गया। ब्राह्मण व्यक्ति उससे कुछ समझाता उससे पहले ही ब्राह्मण से हाथापाई करने लगा। ब्राह्मण बेहद ही दुर्लभ था। वह शक्तिशाली क्षत्रिय के प्रहार को सहन न कर पाया और इसके चलते तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई। जो क्षत्रिय था वो प्रायश्चित करने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपने बल के दम पर निर्बल ब्राह्मण की हत्या कर दी। आवेग में आकर ब्राह्मण व्यक्ति की हत्या करने से वह बेहद ही दुखी था। यह सूचना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि क्षत्रिय व्यक्ति ने गांव वाले क्षमा याचना की। साथ ही ब्राह्मण का अंतिम संस्कार विधि विधान से करने का वचन दिया। हालांकि पंडितों ने अंतिम क्रिया में शामिल होने से उसे इनकार कर दिया। उस समय क्षत्रिय ने क्षमा याचना कर फल जानना चाहा।
तब पंडितों ने कहा कि ब्रह्म हत्या दोष का प्रायश्चित करने के पश्चात हम लोग आपके गृह पर भोजन करने के लिए आएंगे। यह सुनकर कि क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष प्रायश्चित करने का उपाय पूछा तो पंडितों ने कहा कि सावन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि विधान से जगत के जो पालनहार हैं भगवान विष्णु की पूजा उपासना करें, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। ऐसा करने से आपका ब्रह्म हत्या दोष जो है उससे आप मुक्त हो जाएंगे। ब्राह्मणों के वचन के अनुसार सावन मास की कामिका एकादशी तिथि पर क्षत्रिय ने विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा उपासना की, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन करा करके दान दक्षिणा दिया। उसी रात क्षत्रिय के सपने में भगवान विष्णु आकर के बोले, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। आज के दिन विधि विधान से तुमने मेरी पूजा की, इस व्रत के पुण्य प्रताप से तुम्हें ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिल गई है। तो दोस्तों ये थी कामिका एकादशी की व्रत कथा। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा बताई गई कथा अच्छे से समझ आई होगी। जो भी मनुष्य इस कथा को पूरी श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा के साथ सुनता है, सच्ची श्रद्धा सच्ची लगन के साथ कामिका एकादशी का व्रत करता है, दान दक्षिणा करता है, उसके सभी पाप दोष नष्ट हो जाते हैं और उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है।